नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की विशेषताओं पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं पहले कि भाषा किसको कहते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, भाषा किसको कहते हैं? अगर सामान्य शब्दों में कहूं कि भाषा कहते किसको हैं, तो भाषा एक बोल सकते हैं इसको साधन, कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचार को प्रकट करते हैं, या बोल सकते हैं कोई व्यक्ति अपने विचार को व्यक्त करते हैं और कोई दूसरा श्रोता उस चीज को, उस विचार को ग्रहण कर लेता है, तो वहां पे भाषा का यूज होता है। तो वही जिस भाषा का यूज हो रहा है वह एक साधन कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि मैं अभी बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो जो मैंने विचार व्यक्त किया और जो इस विचार को आपने सुना वह भाषा कहलाता है। आइए कुछ परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग महर्षि पतंजलि की परिभाषा देखते हैं। उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है वही भाषा है। दूसरी ओर प्लेटो महोदय ने परिभाषित किया है, उन्होंने क्या कहा है कि विचार आत्मा की मूल बातचीत है। विचार आत्मा की मूल बातचीत है, पर वह जब धनात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। तो इन परिभाषाओं से आप समझ गए होंगे कि भाषा किसको कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताओं पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है भाषा सीखी जाती है। लैंग्वेज इज लर्न्ड। कहने का तात्पर्य है कि भाषा सीखी जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि भाषा को सीखना पड़ता है। समझिएगा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के उपरांत ऐसा थोड़ी कि उसको भाषा आ जाता है, नहीं। वो अपने माँ पिताजी से जो भाषा उनके माँ पिताजी प्रयोग करते हैं, हो सकता है कि उनका लोकल बोली भी हो सकता है, भाषा नहीं भी हो, तो जो भी वो बोलेंगे उस चीज को वो सीखेगा और सीखते सीखते फिर वो भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है भाषा विशिष्ट होती है। लैंग्वेज इज स्पेसिफिक। भाषा विशिष्ट इसलिए होती है क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, संवेग कर सकते हैं, लेकिन भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो भाषा का प्रयोग होता है वो सिर्फ मनुष्य करते हैं, इसलिए इसको स्पेसिफिक बोला गया है, विशिष्ट बोला गया है। नेक्स्ट है भाषा समाज की संस्कृति से संबंधित होती है। लैंग्वेज इज रिलेटेड द कल्चर ऑफ सोसाइटी। भाषा समाज और संस्कृति से इसलिए जुड़ी कहा जाता है इसको कि समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जिस तरह का सोसाइटी हो, जिस तरह का समाज होता है, जिस तरह की संस्कृति होती है, उसी प्रकार का भाषा विकास होता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि अगर कोई बच्चा हिंदू घराने में जन्म होता है उसका, तो ऑब्वियसली वो हिंदी बोलना सीखेगा। जबकि जब कोई बच्चा का जब मुस्लिम घर में जन्म होगा तो ऑब्वियसली वो उर्दू बोलना सीखेगा। तो जिस तरह का समाज होगा आपका, जिस तरह का सोसाइटी है, जिस तरह की संस्कृति, उस तरह का वहां पे भाषा विकास होता है। अगला है भाषा एक प्रणाली है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम। प्रणाली से कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक भाषा की एक निश्चित प्रणाली बनी होती है। जैसे कि अगर आप हिंदी को देखें तो उसमें अलग अलग अक्षर हैं, स्वर है, व्यंजन है, तरह तरह के अक्षरों का मिलाया हुआ। जबकि इंग्लिश को देखें तो उसमें कुछ लेटर दिए हुए हैं, स्वर, उसमें कॉन्सोनेंट, वोवेल। तो हर एक भाषा की एक प्रणाली बनी होती है और उसी के तहत उस भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है भाषा संचार के लिए है। लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। भाषा संचार के लिए इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अभी बोल रहे हैं, कुछ अभी बोल रहे हैं, वो आप सुन रहे हैं, तो वो संचार हो रहा है। लेकिन संचार के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो एक भाषा में बोल रहे हैं और इस भाषा को आप समझ पा रहे हैं, तभी आप इस चीज को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अगर आप इस भाषा को, हिंदी भाषा को आप नहीं समझे, और या फिर ऐसा करते हैं कि हम हिंदी ना बोल करके हम जर्मन बोल दे, लेकिन हमको आता नहीं है, अलग बात है। हम अगर जर्मन बोलते और आपको जर्मन नहीं आता तो आप समझ नहीं पाते। तो इसलिए संचार के लिए भाषा बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट है भाषा निश्चित नियमों से शासित होती है। लैंग्वेज इज गवर्न्ड बाय सर्टेन सेट ऑफ रूल। प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित नियम होते हैं। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एग्जांपल में यहां पे दिया हुआ है कि ही रीड अ बुक। यहां पे देखिए ही में सब्जेक्ट शुरू में हो गया, वर्ब उसके बाद आ रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। जबकि अब हिंदी में बात करते हैं तो वह किताब पढ़ रहा है, सब्जेक्ट ठीक है यहाँ पे, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में आ रहा है वर्ब। तो सभी भाषाओं के एक निश्चित नियम होते हैं और वो बने होते हैं, उसी के तहत उसका काम किया जाता है। लास्ट में है भाषा एक कौशल विषय है। लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट। इसको स्किल सब्जेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सीखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि
अमिया किसको बोलते हैं, पूरा वोवेल कॉन्सोनेंट सब कुछ बता दिया जाए आपको, लेकिन आप जब तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक ये चीज आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए जरूरी है कि इसका अभ्यास करना पड़ेगा, उच्चारण करना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि किसी लड़की को आप बता दीजिए कि इसको नसलेटर बोलते हैं, इसको चाबी है, इसको ऑन करना है, इसको क्लच बोलते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको ब्रेक बोलते हैं। अब उसको चलाने के लिए बोल दीजिए तो वो चलाने नहीं सकेगी। उसके लिए जरूरत है कि उसको अभ्यास कराना पड़ेगा। जब तक वो अभ्यास नहीं करेगी तब तक वो चला नहीं सकती है। ये अलग बात है कि 90% लड़कियों को आज भी स्कूटी चलाना नहीं आता, ऐसा हम नहीं बोल रहे, गूगल बोलता है। आप उनसे झगड़ा करो, मेरे से नहीं। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां हमने देखा कि कुछ कुछ विशेषताओं को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।